औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सूरत ताहा के मुख्तसर सवालात और उनके जवाबात को लिखेंगे। अभी अज़ान हो रही है तो मैं अपनी वीडियो को रोक रहा हूँ। जी तो बच्चों, हमने सवाल पढ़ा सूरत ताहा का ये नाम क्यों रखा गया, तो इसका जवाब सुनते चलें। इस सूरत का आगाज़ हुरूफ़ मुक़त्तआत में से लफ्ज़ ताहा से शुरू होता है। लफ्ज़ ताहा से शुरू होता है, इसलिए इस सूरह मुबारका का नाम सूरत ताहा रखा गया। सूरत ताहा का ये नाम क्यों रखा गया, ये हमने आपको बयान किया। अभी लाइट चली गई है तो हम इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। सूरत ताहा का ये सवाल नंबर 1 था हमारे पास। अब लाइट चली गई है तो हम अपनी वीडियो को मुख्तसर करते हैं और जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारे पास सूरत ताहा का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नज़र आ रहा होगा। सूरत ताहा का खुलासा क्या है, ठीक है। यह सवाल आपको नज़र आ रहा होगा। क्योंकि ये मुख्तसर सवालात हैं इसलिए मैं मुख्तसर ही इसका जवाब लिखूँगा। लाइट चली गई है इसलिए थोड़ा सा सूरत ताहा का खुलासा इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तफसीली ज़िक्र है और फिर तौहीदो रिसालत का ज़िक्र है और आखिर में आखिरत का बयान है। ये सवाल दोबारा देख लें, इसका ख़ुलासा मैंने मुख्तसर बताया क्योंकि हमने ऊपर हेडिंग रखी थी ना कि सूरत ताहा के मुख्तसर सवालात जो हैं वो बयान करें। तो ये सूरत ताहा के सवाल नंबर 2 है, ये मैंने आपके सामने बयान किया। सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। सवाल नंबर 3 है कि सूरत ताहा के इल्मी और अमली नुकात बयान करें, ठीक है। हम इंशाल्लाह जल्द ही कोशिश करेंगे कि अपना जो हमारा ट्राईपॉड है उसको ज़रा बेहतर कर लें और लेने की कोशिश करेंगे। अगर वो मिल गया तो फिर उसमें ये होगा कि हम ये हमारा जो पूरा वाइट बोर्ड है
इसमें सारे का सारा जवाब फिर आ जाया करेगा, या जो भी बात आपको समझानी मतलूब होगी वो आपको समझा दी जाएगी। अभी चूँकि हमें एक सवाल लिखने के बाद उसको मिटाना पड़ता है, उसकी वजह यह है कि जो मोबाइल की है लेंथ, वो थोड़ी सी जगह को जो है वो कवर करती है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलें हम इसका जवाब लिखते हैं। सूरत ताहा के इल्मी और अमली नुकात। नंबर 1, अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है। नंबर 2, दुनिया व आखिरत की सलामती, दुनिया और आखिरत की सलामती उनके लिए है जो हिदायत की पैरवी करते हैं, जो हिदायत की पैरवी करते हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इसको 2 से 4 सेकंड के लिए ब्रेक भी लगा देता हूँ, आप जो है वो इसको देख लें और समझ लें। इसके बाद जो अगला सवाल है वो है कि दर्ज झैल में से कोई से 5 कुरानी अल्फाज के मीनिंग लिखें। एक बात और बताता चलूँ कि जो हमारे पास मुख्तसर सवालात आएंगे बोर्ड में, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, मैं इसको मिटाने लगा हूँ, आप लोग इसको ब्रेक करके या इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जो बोर्ड में हमारे पास मुख्तसर सवालात आएंगे, ठीक है, 8 सवाल आएंगे, या 9 भी हो सकते हैं, और आपने उसमें से 5 सवाल हल करने होंगे। एक सवाल 2 नंबर का होगा। इस तरह से अगर आप 5 सवाल हल करें तो आपके पास जो हिस्सा मारूज़ी है और जो आपके मुख्तसर सवालात हैं ये वाले, ये आपके 10 नंबर के होंगे। ठीक हो गया बच्चों? तो इन सवालात को लिख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह इसके बाद जो हमारी वीडियो बनेगी वो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है। उसकी वजह यह है कि चूँकि मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये बुक पहली बार आई है, नई बुक है, इसको ऐसे पढ़ लें कि हमारे बोर्ड में नंबर किसी तरीके से भी कटने का सवाल ही पैदा ना हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सूरत ताहा के जो मज़ामीन हैं, सूरत ताहा के तफसीली सवालात। ठीक है, इसके मज़ामीन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तारुफ। ठीक है, ये वाला इसमें आ जाएगा। ये वाला सवाल काफ़ी डिटेल में हम इंशाल्लाह बयान करेंगे, और इसके साथ साथ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का कबूल इस्लाम का वाक़या, ये इसमें आ जाएगा। इसके साथ साथ सूरत ताहा का जो मेन है ये वाला सवाल 10 नंबर का, ये वाला इसमें अलग से होगा। फिर बाद में जो इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे वो इंशाल्लाह इजाफ़ी हिस्सा मारूज़ी होगा, इजाफ़ी। ठीक है, मतलब
होगा आपका सिलेबस में से, लेकिन वो इजाफी होंगे। ये सवालात जो तफसीली हैं ये उसके बाद वाली वीडियो होगी, ठीक है। ये भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। उसके बाद फिर हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी हमारी, मतलब ये दूसरे नंबर पर होगी। फिर हमारे पास जो इसके बाद वाली वीडियो बनेगी वो इजाफी मुख्तसर सवालात पे होगी, ठीक है। ये वाली वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी हमारी, क्योंकि इसमें कम से कम हम 20 से 25 सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। तो सूरत ताहा का तर्जमा मैंने आपको बयान करके बता दिया। सूरत ताहा का तर्जमा हमारा मुकम्मल हो चुका था। इसके बाद सूरत ताहा के जो ज़ख़ीरे अल्फाज थे वो हो गए, हिस्सा मारूज़ी हो गया, मुख्तसर सवालात हो गए। इंशाअल्लाह जैसे ही अब हमें टाइम मिला तो इसके तफसीली सवालात, हज़रत मूसा का तारुफ़, उमर फ़ारूक का कबूल इस्लाम और सूरत ताहा के बाकी मज़ामीन के बारे में तफसील में बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को आगे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी तरह हमने सूरत ताहा के अलावा कुरान मजीद का तर्जमा भी शुरू से स्टार्ट किया हुआ है। शुरू से मतलब मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे समझा देता हूँ थोड़ा सा। शुरू से, बिल्कुल शुरू से शुरू किया हुआ है, ठीक है। इसमें हमारे पास अब तक जो है वो सूरह बकरा, आले इमरान, ये 2 सूरतें तो मुकम्मल हो चुकी हैं। और आजकल जो हमारे पास सूरत अन्निसा है, इसकी 35 आयात तकरीबन हो चुकी हैं, ठीक है। इसकी 35 आयात तकरीबन हो चुकी हैं। आप अगर इसको भी देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं। हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सर्च करें तो उसमें आपको जो है वो एक प्लेलिस्ट मिलेगी जो कि सूरतों के नाम से होगी, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको चैनल का नाम बता देता हूँ, उर्दू हिस्ट्री विद हारून। ये हमारे चैनल का नाम है। आप इस पे जाएं, इंशाल्लाह आपको और भी बेशुमार इसमें वाक़यात मिलेंगे, बेशुमार कहानियाँ मिलेंगी, बेशुमार किस्से मिलेंगे। तमाम मुख्तसर सहाबा कराम की सीरत हमने बनाई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इंशाल्लाह जल्द ही हम शुरू करने वाले हैं अपने चैनल पर, चूँकि रबीउल अव्वल का महीना भी है। और इसके साथ साथ हमने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत को भी तफ़सीलन बयान किया। तफ़सीलन का मतलब बिल्कुल A to Z तफ़सील में बयान किए। अगर आप उसको भी देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। चलें, आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन।